हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7th में सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 13 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 10th नवंबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास कंपेयरिंग क्वांटिटी। यही टॉपिक पिछली बार भी था, है ना, लेकिन आज कुछ नया सीखने वाले हैं हम इस वर्कशीट में। काफी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट है आपके पास रेशियोज टू परसेंटेज। अब आप क्या कर रहे हो, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है ना। कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलो, लिखा है यहाँ पर, इफ 50 स्वीट्स आर टू बी डिवाइडेड बिटवीन मोनू एंड सोनू। 15 स्वीट्स हैं आपके पास, आपने दो बच्चों में बांट दिया है, मोनू और सोनू, ठीक है। मोनू और सोनू, ठीक है ना। मोनू को आपने 3 स्वीट्स दिए और सोनू को आपने कितने दिए, 12 दिए होंगे। जब मोनू को 3 ही मिले हैं तो सोनू को ज्यादा मिल गए 12, है ना। अब परसेंटेज में निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो मोनू को कितना परसेंट मिला वो निकालते हैं यहाँ। तो जितना उसके स्वीट्स है वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जितने टोटल स्वीट्स है वो लिखेंगे। और ये मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी बताया था, जब भी आपको कुछ चीज परसेंट में निकालनी हो हमेशा आपको मल्टीप्लाई 100 करना होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 100 कर दिया। बस अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब आप इसे सॉल्व कैसे करने वाले हो, तो आप इसे डिवाइड कर दो, या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 300 अपॉन में 15, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 20%। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ सोनू के निकालूं, तो सोनू को कितने मिले, 12 स्वीट्स। डिवाइड में हमेशा टोटल आता है, मल्टीप्लाई 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज में करना है। तो ये आ गया मेरा 1200 अपॉन में 50। तो फिर सोनू को कितने मिले, 80%। सोनू को ज्यादा मिले मतलब मोनू को कम मिले, है ना। चलो, ये तो हो गया, आपको रेशियो कंपेयर करनी आ गई परसेंटेज में कन्वर्ट। अब आता है यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। देखो ये क्या है, कह रहा है लेट्स नो द इंक्रीज और डिक्रीज इन सर्टेन क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ इनिशियल क्वांटिटी। For example, the number of illiterate person in a country decreased from 150 lakh to 100 lakh in 10 years. कह रहे हैं कि जो हमारी कंट्री में हमारी हो या किसी की भी हो, तो हम यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं जो इलिटरेट पर्सन थे वो ना कम हो गई उनकी संख्या। तो पहले 150 लाख लोग ऐसे थे जो इलिटरेट थे, अब सिर्फ 100 लाख हैं जो इलिटरेट है, मतलब 50 लाख से कम हो गई ना। तो ये तो अच्छी बात है, 50 लाख से कम हो गई है, ठीक है, 10 सालों में। कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, तो फिर बताओ कितने परसेंट डिक्रीज हुआ। तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इंक्रीज और डिक्रीज का, वो क्या है, परसेंट ऑफ डिक्रीज कैसे निकालोगे, अमाउंट ऑफ चेंज, जितने का चेंज आया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100%। अब आप कह रहे हो मैंने यहाँ, आप सोचोगे मैंने यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज दोनों बोला, बिल्कुल। अगर यहाँ इंक्रीज होता तो बस आप इस डिक्रीज की जगह ना इंक्रीज लिख देते, बाकी का फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है, ठीक है ना। कितने अमाउंट से चेंज आया, 150 से 100 हो गए, 50 का तो चेंज आया वो मैंने यहाँ लिख दिया। ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी, पहले कितने थे 150, तो हमेशा यहाँ पर ओरिजिनल अमाउंट वो आ गई 150 इंटू 100। सॉल्व कर लो, 50 अपॉन में 150 इंटू में 100, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करने वाले हो तो 0 से 0 आपने यहाँ कट कर दिया, 5 को 10 से कट किया, 5 10 जा 50 और 5 3 जा, तो आपका यहाँ पर आ गया है 100 अपॉन में 3। जब आप डिवाइड करोगे ना तो 33 1/3% मिक्स फॉर्म में आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास अगर इंक्रीज है तो भी यही फॉर्मूला है, डिक्रीज है तो भी यही फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ कंसेप्ट नया सीखते हैं आज, बाइंग एंड सेलिंग का। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये बाइंग एंड सेलिंग का, ठीक है। आपको पता है बाइंग और सेलिंग का मतलब क्या होता है, खरीदना और बेचना, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है द बाइंग प्राइस बाय शॉपकीपर इज नोन एज कॉस्ट प्राइस एंड द प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल इज नोन एज सेलिंग प्राइस। जब शॉपकीपर हमको कुछ चीज बेचता है तो वो उसके लिए सेलिंग प्राइस होता है और हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है ना। तो सीपी और एसपी आपको पता चला। अब देखो, जब वो कुछ चीज बेच रहा है, खरीद रहा है, हम खरीद रहे हैं, वो बेच रहा है तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा, हो रहा होगा, और हम तो खरीद ही रहे हैं। खैर, तो चलिए एक बार ये छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं क्या है। तो चार चीजें हमारे पास यहाँ पर होती है, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है लॉस, ठीक है। सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, पी मतलब प्रॉफिट और एल मतलब लॉस, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पर एक आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊं। मैं मान लेती हूँ कि ना मेरे पास एक पेन है 20 रुपीज का, ये मैंने खरीदा है, ठीक है। तो वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हुआ 20 रुपीज, ठीक है। मैंने पता है इसको क्या किया, मैंने इसको आपको बेच दिया, मैंने खरीदा शॉप से और आपको बेच दिया, आपको मैंने ये 25 में बेच दिया,
तो मेरे को फायदा हुआ नुकसान हुआ? तो आप सोचोगे मुझे तो फायदा हुआ, है ना, मेरे को फायदा हुआ, लेकिन आपको नुकसान हुआ। तो मुझे कितने का फायदा हुआ? 5 रुपए का। तो मैंने क्या किया, 25 माइनस 20, तो मेरा आ गया 5, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो मैंने एसपी माइनस सीपी कर दिया। ठीक है, ये रहा आपका वो प्रॉफिट का फॉर्मूला। अगर एसपी बड़ा होगा और सीपी कम होगा तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। मैंने पेन लिया 20 रुपीज का, ठीक है, और मैंने आपको 20 में ही दे दिया लेके। मैं दुकान से लाई 20 का और आपको 20 में ही दे दिया, आपसे 20 ले लिए। तो ना तो मुझे प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कोई फायदा और वो तो नहीं हुआ ना नुकसान। तो अगर ये दोनों इक्वल होते तो मुझे ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। ठीक है, चलिए एक और केस लेते हैं। अब मैंने पेन तो लिया था शॉप से, मैंने 20 का खरीदा, लेकिन ना पता है मैंने आपको 10 का ही दिया वो पेन। तो अब इस केस में आपको फायदा हो रहा है, लेकिन मुझको तो लॉस हो रहा है ना। तो मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लॉस हुआ ना, कितने का लॉस हुआ मुझे? 20 माइनस 10 किया, तो 10 रुपीज का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपकी बात कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस घटाया, तो लॉस का फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, सारे फॉर्मुलेज आ गए, अच्छे से याद रखना आप इन्हें। चलो अब यहाँ करते हैं, राइट प्रॉफिट और लॉस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बस प्रॉफिट या लॉस लिखना है। तो एसपी बढ़ा है तो प्रॉफिट और सीपी बढ़ा है तो लॉस। ठीक है, कह रहा है आप फ्लावर वाज बॉट, बॉट मतलब सीपी, याद रखना। ठीक है, और सोल्ड मतलब एसपी। खरीदा तो 120 में था और बेचा कितने में? 108 में। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा, बेचा कम में है ना, इसीलिए। अब कह रहा है टॉय कार सोल्ड की है मैंने 540 में, बेची 540 में और खरीदी कितने में थी? बॉट 450 में खरीदी थी, 540 में बेच दी, फायदा हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना। अब कह रहा है साइकिल बॉट फॉर ₹100, सॉरी 1000, खरीदी तो मैंने 1000 रुपीज में और बेची कितने में? 1000 में ही बेची थी, 1000 में ही खरीद के। क्या लिखूं? नो प्रॉफिट और नो लॉस। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब दो एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रखे हैं, सॉल्व है। चलो देख लेते हैं क्या है। तो प्रॉफिट और लॉस एज परसेंट। अब अगर मुझे परसेंट में निकालना हो तो क्या करेंगे? एक बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, अभी हम क्वेश्चन के साथ ही समझ लेंगे। ठीक है, देखो कह रहा है कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹50। तो आपको सीपी दे रखा है किसी एक आइटम का, 50 रुपीज है। इट वॉज सोल्ड विद अ लॉस ऑफ 12%, 12% के लॉस में आपने इसको बेच दिया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो लॉस 12% का है, तो पहले तो मुझे लॉस को रुपये की फॉर्म में निकालना पड़ेगा ना। तो कितना आएगा? लॉस हमेशा ना, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा सीपी से कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस से। तो इसका 12% निकालेंगे 50 का। ठीक है, 0 से 0 मैंने यहाँ काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कितना आया? 60 अपॉन में 10, इसका मतलब 6 रुपीज का मुझे लॉस हो रहा है। क्या निकालना था? सेलिंग प्राइस। चलो यहाँ देख लेते हैं फिर, सेलिंग प्राइस कैसे निकालूं, ये मुझको निकालना है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी, होता है ना, अभी हम पीछे करके आए हैं। लॉस मुझे पता है 6 रुपए का है, सीपी 50 पता है, माइनस एसपी, एसपी निकालना है। तो चलो एसपी को इधर ले जाते हैं, प्लस का हो गया, और 6 को इधर ले आते हैं, क्योंकि जो हमें निकालना होता है ना वो हमेशा मेरा प्लस में होना चाहिए। एसपी निकालना है, यहाँ माइनस में था, तो जब मैं इसे दूसरी साइड लेके जाऊंगी ना तो इसका साइन पलट जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा एसपी कितना आ गया यहाँ से? एसपी आ गया मेरा ₹44, या फिर ₹44, ये वाला लिखना आप। ठीक है ना, यही मुझे निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम अपना। तो देखो क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, राशिद परचेज द टीवी फॉर ₹9000। तो फिर आपको क्या दे रखा है? ये सीपी दे रखा है 9000। परचेज मतलब आपने खरीदा, उसने खरीदा राशिद ने। आफ्टर 2 ईयर ही सोल्ड इट फॉर ₹6000। 2 साल के बाद इसने बेच दिया, तो 6000 का बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस दे रखा है। अब कह रहा है फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखो अब आपको परसेंट में निकालना है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालेंगे। पहले तो आप देखो यहाँ पर सीपी ज्यादा है और एसपी कम है, तो इससे आपको एक चीज तो पता चली कि आपको लॉस हो रहा है। तो लॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सीपी माइनस एसपी। सीपी था मेरा 9000 और एसपी है मेरा 6000, तो मेरा कितना आ गया यहाँ पर? रुपी का 3000 आ गया, ₹3000 लॉस आ गया। लेकिन मुझे परसेंट में निकालना है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता क्या है? वो होता है मेरे पास लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100। ये मेरा फॉर्मूला है लॉस परसेंटेज का।
ठीक है। अब अगर आप सोचो कि प्रॉफिट परसेंटेज का क्या होगा, फिर सेम फॉर्मूला है, बस लॉस परसेंट की जगह प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा और इस लॉस की जगह प्रॉफिट आ जाएगा। फॉर्मूला बाकी नीचे सीपी रहेगा, एसपी कभी भी नहीं आता। ठीक है, लिखा है यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमेशा सीपी पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। तो लॉस है मेरा 3000, सीपी है मेरे पास 9000, मल्टीप्लाई में 100 कर दिया। ठीक है, ये कट हो गए, तो ये आया 300 अपॉन में 9। जब आप डिवाइड करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर आ गया 33 1/3% का उसको लॉस हुआ वो टीवी बेचने में 2 साल के बाद। ठीक है ना। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन है जो हमें खुद से करने हैं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है हमारे पास जो हमें खुद से करने हैं, तो चलो वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास यहाँ पर है, कह रहा है एन आइटम वाज सोल्ड फॉर ₹540 एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस। कह रहा है एक आइटम आपने बेची है 540 में, तो यहाँ देखते हैं। तो इसका मतलब आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 540, प्रॉफिट भी दे रखा है लेकिन ना परसेंट की फॉर्म में दे रखा है 5%। सीपी आपको निकालना है यहाँ पर। ठीक है, आपको तो पता है कि लॉस हो या प्रॉफिट हो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, लेकिन अब सीपी तो मुझको यहाँ पर दे ही नहीं रखा, तो फिर मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूं, नहीं कर सकती ना मैं इसको कैलकुलेट। तो पता है मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, आप इसे एक्स मान के कर लो या फिर हम इसे डायरेक्ट करते हैं। चलो देखो, आपको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता है, वो होता है आपके पास प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, यही है फॉर्मूला। ठीक है, अभी मैंने आपको लॉस परसेंटेज में बताया था, ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट परसेंटेज 5 गिवन है, 5 रहने दो, ये प्रॉफिट नहीं पता आपको, लेकिन प्रॉफिट की जगह आप एसपी माइनस सीपी लिख सकते हो, अपॉन में सीपी इंटू में 100 लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर। तो ये सीपी जो है यहाँ पर डिवाइड का है, ये दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई का हो गया, तो 5 सीपी इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी और इंटू में 100 है। ठीक है, अब 100 वहां पर मल्टीप्लाई का, तो मैं इसको इधर ले आई, डिवाइड का हो गया। एसपी तो मुझे पता है 540 है, तो मैंने 540 रख दिया। ठीक है ना, इसको इससे कट कर दूं 20 आएगा, तो सीपी अपॉन में 20 आ गया। ये माइनस का सीपी है, इधर मैं प्लस का ले आई इसको, और ये 540 ऐसी है। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैंने क्या किया, इनके बेस सेम कर दिए, तो ये आ गया सीपी अपॉन में 20 और ये आ गया 20 सीपी अपॉन में 20। बेस सेम कर सकती हूँ ना, आप 20 से 20 को काटोगे तो 1 ही तो आएगा, तो कट कर दिया, ये 540 ऐसी है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 20 सीपी में 1 सीपी जोड़ा तो 21 सीपी अपॉन में 20 इज इक्वल्स टू 540 ऐसी है। ठीक है, बस अब आपका आंसर आ गया 21 सीपी इज इक्वल्स टू 540 इंटू में 20। ये 20 डिवाइड का था तो दूसरी साइड जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो मल्टीप्लाई का हो गया। अब ये 21 मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है ना, बस अब आपको इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो आप क्या करो, 540 को 20 से इंटू कर दो, तो आपका 10800 आएगा और नीचे 21 बचा। बस अब आप इसको 21 से डिवाइड कर दो, तो पॉइंट में आंसर आएगा आपका, वो आएगा 541। ठीक है, 0.28। तो आप इसको राउंड फिगर अगर लेना चाहो तो 541 ले सकते हो। ठीक है, वरना आप ये भी लिख सकते हो। तो आपको सीपी ही निकालना था ना सीपी, तो आ गया आपका सीपी। ठीक है, तो मैंने ये प्रॉफिट परसेंटेज से निकाला है, आप चाहो तो ना सीपी को एक्स मान के फिर भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹375 एंड सोल्ड इट फॉर ₹400, फाइंड हिज गेन परसेंट। अब एक नया वर्ड आ गया ना, गेन। तो देखो, जो ये गेन है ना, ये प्रॉफिट का ही दूसरा नाम है, तो आप प्रॉफिट बोलो या गेन बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर दे रखी है, सीपी ऑफ। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर है आपके पास कितनी है, 375। सेलिंग प्राइस भी दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर आपको कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 400। तो इससे आपको ये तो पता चल रहा है एसपी बड़ा है सीपी से, तो गेन कितना आएगा, आप गेन लिखो या फिर प्रॉफिट लिखो एक ही बात है, एसपी माइनस सीपी। तो इसका मतलब 400 माइनस 375, तो इसका मतलब गेन आ गया आपका रुपीज का 25, लेकिन आपको परसेंट की फॉर्म में निकालना है। तो चलो, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा,
गेन अपॉन में सीपी इंटू में 100, तो गेन कितना है 25, सीपी कितना है 375, बस सिर्फ वैल्यूज पुट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, 25 को 100 से मल्टीप्लाई करो और 375 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जब आप 2500 को 375 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा, वो आएगा 6.66। तो मैं राउंड करके इसको 6.67 लिख लूँ परसेंट। ये आंसर आपका अप्रॉक्स में आया है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ये अप्रॉक्स में आया हुआ है आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 13। अब जो नेक्स्ट वर्कशीट है ना, वर्कशीट नंबर 14, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।